अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे इनकोटर्म्स होती क्या हैं, इसके कितने मोड्स हैं और हमें कौन-सा ऑप्ट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। इनकोटर्म्स एक प्री डिफाइंड रूल्स हैं जो बायर्स एंड सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा इसमें कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड है और कितनी कॉस्ट इनकर होगी, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी इनकोटर्म्स डिफाइन करती हैं। इस वीडियो में हम काफ़ी ईज़ी वर्डिंग यूज़ करेंगे। इसमें मैं आपको ईज़ी वर्डिंग्स में इलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बेहतरीन इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। इनकोटर्म्स के 11 मोड्स होते हैं जो कि एक्स वर्ड से स्टार्ट होते हैं और डिलीवर्ड, ड्यूटी पेड तक हैं। सबसे पहले लेट्स से हम चाइना से सोर्स कर रहे हैं और हमारी डेस्टिनेशन यूएस से मार्केट प्लेस के अमेज़न वेयरहाउस तक है। सप्लायर से लेकर हमारी डेस्टिनेशन जो कि अमेज़न वेयरहाउस है, कितने स्टेप्स आते हैं, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट पैकेजिंग आ जाता है। इसमें हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेट्स से गार्लिक प्रेस। वो ऑर्डर कंप्लीट करता है, उसकी पैकेजिंग करता है और अपने ही वेयरहाउस में रख लेता है, स्टोर कर लेता है। उसको एक्सपोर्ट पैकेजिंग हम कहेंगे। एक्सपोर्ट पैकेजिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद लोडिंग चार्जेस आ जाते हैं। क्योंकि हमने यूएस शिप करना है तो पोर्ट के थ्रू होगा। पोर्ट पे हम सप्लायर लोड करने के लिए ट्रक लेट से यूज़ करता है और लोडिंग करने के लिए जितने भी लेबर चार्जेस होंगे उसको हम लोडिंग चार्जेस कहेंगे। लोडिंग चार्जेस के बाद डिलीवरी टू पोर्ट आ जाता है, इसके चार्जेस होंगे। उसके बाद जैसे ही पोर्ट पर हमारे गुड्स पहुंचते हैं, सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी, डिफरेंट काइंड के टैक्सेस हमें और कस्टम्स क्लियरेंस भी करवानी पड़ती है। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि इसकी वेरिफिकेशन हो सके कि हम जो अपने गुड्स सेंड कर रहे हैं उसमें कोई ड्रग्स तो नहीं एक्सपोर्ट कर रहे, या कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रहा, तो ये इंश्योर करने के लिए होता है। जैसे ही कस्टम्स क्लियरेंस होगा तो ओरिजिनल टर्मिनल चार्जेस आ जाएंगे, जो भी हमारा टर्मिनल होगा। उसके बाद लोडिंग ऑन कैरेज के आ जाएंगे। लेट्स से हम कोई शिप या वेसल जिसे हम कहते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें लोड करने के लिए जो भी लेबर कॉस्ट होगी उसको हम लोडिंग ऑन कैरेज कहते हैं। उसके बाद कैरेज चार्जेस आ जाते हैं। जो भी हम चाइना से यूएसए में शिप कर रहे हैं, उसके ये शिपिंग के चार्जेस होते हैं। इंश्योरेंस, क्या हम कुछ ऐसे मोड्स हैं जिस पे इंश्योरेंस के बायर की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो ऑप्ट करना चाह रहा है या नहीं, और कुछ ऐसे मोड्स हैं जिस पे कंपल्सरी हमें इसको ऑप्ट करना पड़ता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेस आ जाते हैं। जैसे ओरिजिन टर्मिनल चार्जेस था, इस तरह फिर डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेस में हमारे गुड्स पहुंचेंगे, उसके चार्जेस होंगे। फिर डिलीवरी टू डेस्टिनेशन, डिलीवरी टू डेस्टिनेशन हमारी अमेज़न वेयरहाउस है, उसमें चार्जेस होंगे उसके। लेट्स से हम ट्रक पर डिलीवर कर रहे हैं तो उसके भी चार्जेस होंगे। उसके बाद डेस्टिनेशन जो भी होगी उसके अनलोडिंग के भी। उसके बाद जैसे ही हमारी यूएस पोर्ट में पहुंचती है प्रोडक्ट, गुड्स पहुंचेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस और उसके अलावा कस्टम्स की क्लियरेंस भी होगी। सबसे पहले एक्सपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक्सपोर्ट पैकेजिंग में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, सप्लायर पैकेजिंग करता है उसकी और अपने वेयर हाउस में रख लेता है। वेयर हाउस से हमें पिक करने होंगे जो कि हम बायर हैं। बाकी लोडिंग चार्जेस से लेकर इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस एंड कस्टम्स क्लियरेंस में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फ्री कैरियर में एक्सपोर्ट पैकेजिंग से लेकर कस्टम्स क्लियरेंस तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और बायर जो कि हम हैं बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एफएएस में फ्री अलोंग साइड शिप में एक्सपोर्ट पैकेजिंग से लेकर ओरिजिनल टर्मिनल चार्जेस तक सेलर की होंगी, बाकी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एफओपी फ्री ऑन बोर्ड जिसे हम कहते हैं, एक्सपोर्ट पैकेजिंग से लेकर लोडिंग ऑन कैरिज तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाकी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सीएफआर कॉस्ट एंड फ्रेट में एक्सपोर्ट पैकेजिंग से लेकर कैरिज चार्जेस तक सेलर क्लियर करके देगा हमें, बाकी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा एक्सपोर्ट से लेकर सीएफआर तक इंश्योरेंस निगोशिएबल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम पे डिपेंड करता है कि हम इंश्योरेंस को ऑप्ट करना चाह रहे हैं या नहीं। सीआईएफ एंड सीआईपी में मैंडेटरी होता है इंश्योरेंस इस मोड में। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पैकेजिंग से लेकर इंश्योरेंस तक
सेलर पे करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाकी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सीपीटी कैरेज पे टू एक्सपोर्ट पैकेजिंग से लेकर डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेस तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाकी बायर को अरेंज करना होगा। सीआईपी में एक्सपोर्ट पैकेजिंग से लेकर डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेस होंगे, बाकी बायर को करना होगा। इन दोनों में सीपीटी एंड सीआईपी में सिर्फ इंश्योरेंस का डिफरेंस है। एक में इंश्योरेंस निगोशिएबल है और एक में मैंडेटरी है। डैप डिलीवर्ड एट प्लेस में एक्सपोर्ट पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी टू डेस्टिनेशन तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाकी अनलोडिंग और इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस एंड कस्टम क्लियरेंस बायर की होगी। अगर आप इनपुट वैट को क्लेम करना चाह रहे हैं, आपकी यूरोपियन मार्केट प्लेस में से कोई मार्केट है, तो आप डैप को ऑप्ट कर सकते हैं। डीपीयू डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, इसमें एक्सपोर्ट पैकेजिंग से अनलोडिंग तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सिर्फ बायर ने इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस एंड कस्टम क्लियरेंस करने होंगे। डीडीपी डिलीवर ड्यूटी पेड, इसमें एक्सपोर्ट पैकेजिंग से लेकर इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस एंड कस्टम क्लियरेंस तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अनलोडिंग एट डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारा अमेजोन वेयर हाउस है तो वो अनलोड हो जाएंगे। अब पीएल में हम कौन सा मोड ऑप्ट करते हैं, इसके मल्टीपल वेज हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स से सप्लायर से हम एक्सपर्ट ऑप्ट करते हैं और एफएफ से डीडीपी कोटेशन ले लेते हैं हम। अब एक्सवर्क्स में तो सप्लायर अपने वेयर हाउस में रख लेगा प्रोडक्शन रेडी करके, और एफएफ को, एफएफ से क्योंकि हमने डीडीपी ऑप्ट किया होगा, एफएफ जाकर सप्लायर के वेयर हाउस से गुड्स पिक करेगा और अमेजोन के वेयर हाउस तक डिलीवर कर देगा। सेकंड ऑप्शन इज के कुछ सप्लायर्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो एक्सवर्क्स भी प्रोडक्शन भी करेंगे और साथ शिपिंग का ऑप्शन भी आप उनसे ले सकते हैं, तो आप सप्लायर से ही डीडीपी कोटेशन भी ले सकते हैं। सो ये एक डिटेल्ड वीडियो थी इनको टर्म्स की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। होपफुली ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।